ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है जहां दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि हमारे अपने इमोशंस होते हैं। सोचो, एक सोल्जर के पास सबसे एडवांस्ड गन हो लेकिन उसके हाथ डर से कांप रहे हों, क्या वो जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही एक ट्रेडर के पास बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो वो कभी प्रॉफिट कंसिस्टेंटली नहीं कमा सकता। मार्केट और माइंड दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है। मार्केट कभी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका माइंड आपके कंट्रोल में जरूर हो सकता है, और यही है मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एलन एडवर्ड ने कहा, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज चार्ट्स नहीं बल्कि आप खुद हैं। ये लाइन एकदम सच है। फियर और ग्रीड का चक्रव्यूह, दुनिया भर के ट्रेडर्स इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हर नया ट्रेडर सोचता है आज एक बड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन रियलिटी क्या है? जब प्रॉफिट होता है ग्रीड कहती है और थोड़ा रुक जा। जब लॉस होता है फियर कहती है एग्जिट कर वरना सब डूब जाएगा। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। रवि एक आईटी इंजीनियर था जिसे ट्रेडिंग का शौक था। उसने निफ्टी में ब्रेकआउट देखा और कॉल ऑप्शन लिया। शुरू में ही उसे 6,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने सोचा अभी और ऊपर जाएगा, मैं 20,000 बना के निकलूंगा। मार्केट उल्टा घूम गया। दिन के अंत तक रवि ने न सिर्फ प्रॉफिट खोया बल्कि 10,000 का नुकसान भी कर लिया। उसकी स्ट्रैटेजी सही थी, लेकिन ग्रीड ने उसका गेम बिगाड़ दिया। अगले दिन उसने सोचा अब रिवेंज लूंगा। बिना सोचे पुट ऑप्शन लिया, लेकिन मार्केट फिर ऊपर चली गई। उसका लॉस और बढ़ गया। यही है फियर और ग्रीड का चक्रव्यूह, जहां से निकलना मुश्किल है। मार्केट कहता है पैसा तभी मिलेगा जब तुम अपने इमोशंस पर जीत पाओगे। ट्रेडर और गैम्बलर का फर्क, लोग कहते हैं ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, लेकिन सच में एक थिन लाइन का फर्क है, और वो है माइंडसेट। गैम्बलर ब्लाइंडली होप पर बेट करता है, ट्रेडर प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर। सोचो एक कैसीनो ओनर के बारे में। हर प्लेयर कभी कभी जीतता है, लेकिन उसका सिस्टम ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में वो हमेशा जीतता है। ट्रेडर को भी ऐसा ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। चाहे 4 ट्रेड्स लॉस में जाएं, लेकिन 5वां ट्रेड अगर बड़ा प्रॉफिट दे तो सिस्टम प्रॉफिटेबल होगा। यह समझना ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला स्टेप है। हर ट्रेड विनर नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का गेम जीतो। डिसिप्लिन ट्रेडर का असली हथियार। मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्पेशंस। नया ट्रेडर सोचता है दिन भर में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स लेने हैं, वरना चांस मिस हो जाएगा। लेकिन हर ट्रेड लेना गलती है। मार्केट हमेशा क्लियर सिग्नल्स नहीं देता। एक कहानी सुनो। मनोज एक फ्रेशर ट्रेडर था। उसने डिसाइड किया दिन में कम से कम 10 ट्रेड्स लेगा। रिजल्ट, दिन के अंत में 6 ट्रेड्स लॉस, 3 ब्रेक इवन और एक छोटा प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल नुकसान। दूसरी तरफ एक सीनियर ट्रेडर था जो दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेता था, लेकिन वो ट्रेड उसके सेटअप के हिसाब से परफेक्ट होता। दिन के अंत में उसे एक ट्रेड से उतना प्रॉफिट मिलता जितना मनोज के 10 ट्रेड्स से भी नहीं मिलता। ना फर्क क्या था? डिसिप्लिन और पेशेंस। मार्केट एक जंगल है। अगर तुम हर जगह भटकोगे तो शिकार बन जाओगे, लेकिन अगर सही वक्त का वेट करोगे तो शिकारी बन जाओगे। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा टैलेंट है वेट करना। हर वक्त कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी बेस्ट एक्शन है कुछ ना करना। अगर ये बातें तुम्हें कनेक्ट कर रही हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक समुंदर है। जितना गहरा उतरोगे उतने ज्यादा डायमंड्स मिलेंगे, और इस सफर में तुम्हारे साथ है ट्रेड मंत्रा। चैनल को सब्सक्राइब करो और ट्रेडिंग का असली एज पाओ। अपने आप को समझना, सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ट्रेडर्स खुद को नहीं समझते। 2 लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक बाय करता है दूसरा सेल। कौन सही है यह डिपेंड करता है उनके माइंडसेट पर। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना। मान लो तुम्हें पता है तुम पैनिक में जल्दी एग्जिट कर जाते हो या ग्रीड में प्रॉफिट मिस कर देते हो। अगर तुम अपने पैटर्न समझ लोगे तो उन्हें तोड़ सकते हो।
एलन एडवर्ड कहते हैं, ट्रेडिंग एक मिरर है जो तुम्हारी साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है। मार्केट वही दिखाता है जो तुम हो। अगर तुम इम्पल्सिव हो, मार्केट तुम्हें बार बार पनिश करेगा। अगर डिसिप्लिन्ड हो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगा। रिस्क मैनेजमेंट भी साइकोलॉजी है। लोग रिस्क मैनेजमेंट को टेक्निकल समझते हैं, स्टॉप लॉस लगाओ, पोजीशन साइज फिक्स करो, लेकिन यह एसएमएस के साइकोलॉजिकल टूल भी है। सोचो, तुम एक ट्रेड में पूरा कैपिटल डाल दो, मार्केट अगेंस्ट गया तो तुम्हारा दिमाग पैनिक करेगा, रैशनल डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ 2% रिस्क लिया तो तुम रिलैक्स रहोगे। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारे माइंड को सिक्योर रखता है। एक स्टोरी, सुरेश एक ट्रेडर था जो हर ट्रेड में 50% कैपिटल डाल देता था। मार्केट उल्टा गया तो उसका दिमाग घूम जाता और वो गलत डिसीजन लेता। दूसरी तरफ महेश हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क करता। उसके लॉसेस छोटे थे और प्रॉफिट को वो रिलैक्स माइंड से होल्ड करता। रिजल्ट, महेश लॉन्ग टर्म विनर बना, सुरेश मार्केट से वाइप आउट हो गया। दोस्तों, ट्रेडिंग एक माइंड का खेल है। अपने रिस्क को कंट्रोल करो तो माइंड को कंट्रोल कर लोगे, और वही ट्रेडर जीतता है जिसका माइंड स्टेबल रहता है। अगर तुम भी अपने ट्रेडिंग माइंड को मास्टर करना चाहते हो तो यह जर्नी तुम्हें दूर ले जाएगी। जुड़े रहो ट्रेड मंत्रा के साथ। फ्लो स्टेट, मशीन बनने की कला। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चर्न फ्लो स्टेट। एक ऐसी स्टेट जहां ट्रेडर मशीन की तरह काल्म और फोकस में होता है। ना ग्रीड का इफेक्ट, ना फियर का, बस अपने रूल्स फॉलो करता है। समझो, एक एथलीट की तरह। जब विराट कोहली बैटिंग करता है और जोन में होता है तो उसे ना क्राउड दिखता है, ना प्रेशर, सिर्फ बॉल पर फोकस। वैसे ही ट्रेडर फ्लो स्टेट में मार्केट को सिर्फ डेटा की तरह देखता है, इमोशंस नहीं आते। फ्लो स्टेट तब आता है जब तुम्हारा सिस्टम क्लियर हो, रिस्क प्रीडिफाइंड हो और डिसीजन पर कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता। यह प्रैक्टिस से आता है, डिसिप्लिन से आता है। जब तुम बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हो तो माइंड को प्रूफ मिलता है कि यह काम करता है। धीरे धीरे तुम्हारा ट्रस्ट अपने सिस्टम पर बन जाता है। एलन एडवर्ड कहते हैं, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन, नॉट फ्रॉम प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन से कॉन्फिडेंस नहीं आता, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से आता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतना है तो अपने अंदर एक स्पोर्ट्समैन की डिसिप्लिन लाओ, एक सेंट की तरह पेशेंस लाओ। यह मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो अपने इमोशंस पर जीत पाता है। अगर तुम भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना चाहते हो तो इस सफर में बने रहो ट्रेड मंत्रा के साथ, क्योंकि असली सीक्रेट्स अभी आगे आने वाले हैं। ट्रेडिंग का असली चैलेंज तब समझ आता है जब आप लगातार लॉसेस फेस करते हो। लॉस हर ट्रेडर की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन डिफरेंस यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक फीडबैक सिस्टम की तरह ट्रीट करता है और नोविस ट्रेडर उसे एक इंसल्ट की तरह। एलन एडवर्ड लिखते हैं, लॉस एक कॉस्ट है, पनिशमेंट नहीं। मतलब लॉस एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाता है, अगर आप उससे सीखना जानो। लॉस को लर्निंग बनाना सोचो। एक डॉक्टर सर्जरी करता है। हर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन हर गलती से डॉक्टर सीखता है और अगले पेशेंट को बेटर ट्रीट करता है। अगर डॉक्टर हर फेलियर के बाद छोड़ देता तो दुनिया में कोई एक्सपर्ट सर्जन नहीं होता। ट्रेडिंग में भी वही रूल है। हर लॉस एक लेसन देता है। क्या आपने रूल्स तोड़ दिए? क्या आपने पेशेंस लूज कर दिया? क्या आपने ग्रीड में गलती की? अगर आप हर ट्रेड के बाद ये क्वेश्चंस ऑनेस्टली पूछो तो आपका ग्रोथ श्योर है। एक रियल ट्रेडर की स्टोरी लो। आनंद एक ट्रेडर था जो हर लॉस के बाद डायरी लिखता था। उस डायरी में वो लिखता किस वजह से गलती हुई। धीरे धीरे उसने अपने पैटर्न्स समझे, जैसे कभी जल्दी एंट्री करना, कभी स्टॉप लॉस शिफ्ट करना। 1 साल बाद उसने देखा उसके लॉसेस आधे हो गए थे, सिर्फ अपनी डायरी एनालिसिस की वजह से। मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में लिखना भी एक थेरेपी है। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे बड़ा ट्रैप लॉस के बाद सबसे बड़ा ट्रैप है रिवेंज ट्रेडिंग।
मार्केट ने आपके 10,000 ले लिए और अब आप सोचते हो अब मैं डबल लॉट लगाऊंगा और सब वापस जीत लूंगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? आपका दिमाग और इंपल्सिव डिसीजन लेता है और लॉस और बड़ा हो जाता है। एलन एडवर्ड कहते हैं, मार्केट से लड़ना एक ऐसा वॉर है जहां जीतने का एक ही तरीका है, लड़ना बंद करो। मतलब मार्केट को प्रूव करने की जरूरत नहीं, मार्केट को फॉलो करने की जरूरत है। रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ ईगो का गेम है। अगर आप अपने ईगो को साइड कर दो तो आप मार्केट से जीत जाओगे। दोस्तों, ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है जहां जीतने वाला वही है जो अपने ईगो को कंट्रोल कर पाता है। मार्केट हमेशा बड़ा है, आप उससे कभी जीत नहीं सकते। लेकिन अपने इमोशंस को जीत लो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लग रही हैं तो याद रखिए, आप सुन रहे हो ट्रेड मंत्रा, जहां हम ट्रेडिंग के असली सीक्रेट्स शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विजुअलाइजेशन और मेंटल ट्रेनिंग बहुत लोग सोचते हैं ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का गेम है, लेकिन सच ये है, ट्रेडिंग एक मेंटल स्पोर्ट है। जैसे एक एथलीट मैच के पहले अपने मूव्स विजुअलाइज करता है, वैसे ही ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग डे को मेंटली रिहर्स करना चाहिए। एग्जाम्पल, हर सुबह 15 मिनट निकालो और सोचो, अगर मार्केट अगेंस्ट गया तो मैं क्या करूंगा? अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? अगर प्रॉफिट टारगेट आया तो मैं ग्रीड के चक्कर में होल्ड नहीं करूंगा। बॉयस मेंटल रिहर्सल से माइंड प्रिपेयर्ड हो जाता है। फिर जब रियल मार्केट में वो सिचुएशन आती है, आप पैनिक नहीं करते। ये एक सीक्रेट है जो बहुत कम ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, लेकिन जो फॉलो करते हैं वो कंसिस्टेंट विनर्स बनते हैं। डिटैचमेंट, ट्रेडिंग को जिंदगी से अलग करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इमोशनल अटैचमेंट, जब आप एक ट्रेड लेते हो और उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, तब दुख शुरू होता है। सोचो, आपने एक स्टॉक बाय किया और दोस्तों को बता दिया कि यह ऊपर जाएगा। अब अगर वो नीचे गिरता है तो आप ईगो के चक्कर में उसे होल्ड करते रहते हो। मतलब आप मार्केट को नहीं, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एलन एडवर्ड लिखते हैं, यू आर नॉट योर ट्रेड। मतलब एक ट्रेड आपकी पहचान नहीं है, हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट है। अगर सही निकला तो अच्छा, अगर गलत निकला तो एक लेसन। बस डिटैचमेंट का मतलब है ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह लो, ना कि प्रूफ की तरह। दोस्तों, ट्रेडिंग का गोल्डन रूल याद रखो, एक ट्रेड आपको डिफाइन नहीं करता, आपके 100 ट्रेड्स आपको डिफाइन करते हैं। ईगो और अटैचमेंट छोड़ो, सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करो। अगर आपको यह अप्रोच पसंद आ रही है तो अभी के अभी ट्रेड मंत्रा को सपोर्ट कीजिए। यह जर्नी सिर्फ शुरू हुई है, असली सीक्रेट्स अभी बाकी हैं। माइंड को न्यूट्रल बनाना ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट है। न्यूट्रल माइंडसेट, मतलब ना प्रॉफिट का एक्साइटमेंट, ना लॉस का डिप्रेशन, सिर्फ एक काल्म और ऑब्जेक्टिव दिमाग। एक बार एक सीनियर ट्रेडर से पूछा गया, प्रॉफिट होने पर आपको क्या फील होता है? उसने कहा, सेम एज लॉस, नथिंग। सोचो कितनी बड़ी बात है। मतलब उसने अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लिया कि प्रॉफिट और लॉस दोनों उसके लिए सिर्फ नंबर्स हैं, वो उन पर रिएक्ट नहीं करता। न्यूट्रल माइंडसेट का मतलब है हर ट्रेड को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करो। क्या एक दुकानदार हर कस्टमर के छोड़े या ली पर रो लेता है? नहीं। वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड को एक ट्रांजैक्शन समझना चाहिए। जर्नल और फीडबैक लूप, ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को रियलिटी से जोड़ती है। हमारा माइंड अक्सर गलत कहानियां बनाता है, जैसे मेरा सिस्टम सही था, बस थोड़ा बैड लक हो गया। लेकिन जब आप लिखते हो तो सच सामने आता है। जर्नल में सिर्फ एंट्री एग्जिट नहीं, इमोशंस भी लिखो। ट्रेड लेने से पहले कैसा फील हो रहा था? स्टॉप लॉस हिट होने पर क्या रिएक्शन था? प्रॉफिट आने पर क्या माइंड में ग्रीड थी? ये सब लिखने से आप अपने दिमाग को समझ पाओगे, और वही ग्रोथ का शॉर्टकट है। इमोशनल हुक, 36 से 37 मिनट। दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल आपके दिमाग का मिरर है। अगर आप डायरी नहीं रखते तो अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करोगे, लेकिन जो लिखते हैं वही आगे बढ़ते हैं।
और इस जर्नी में मैं आपको गाइड करता रहूंगा, यहीं ट्रेड मंत्रा पर। मार्केट एक टीचर है। एक और ट्रुथ ये है कि मार्केट हमारा दुश्मन नहीं बल्कि टीचर है। हर लॉस एक क्लास है, हर प्रॉफिट एक रिवॉर्ड। लेकिन स्टूडेंट वही ग्रो करता है जो क्लास अटेंड करता है और होमवर्क करता है। प्रॉब्लम यह है कि अक्सर ट्रेडर्स ब्लेम करते हैं ब्रोकर को, न्यूज को या सिस्टम को, लेकिन असली ब्लेम उन्हें अपने अंदर देखना चाहिए। मार्केट तो वही है जो सबके लिए है, डिफरेंस सिर्फ ट्रेडर के दिमाग में है। एलन एडवर्ड कहते हैं, स्टॉप ब्लेमिंग द मार्केट, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है अपने आप को समझना। अगर आप मार्केट को ब्लेम करते रहोगे तो कभी विनर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर अपने अंदर झांकोगे तो हर ट्रेड आपको एक लेवल ऊपर ले जाएगा। और इस ग्रोथ के सफर में आपके साथ है ट्रेड मंत्रा। ट्रेडिंग एक ऐसी कला है, जितना ज्यादा आप अपने अंदर उतरते हो उतना ज्यादा आप मार्केट को समझने लगते हो। हर दिन मार्केट एक नया टेस्ट देता है, कभी पेशेंस का, कभी ग्रीड का, कभी ओवर कॉन्फिडेंस का। और हर टेस्ट एक सवाल है, क्या तुम अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हो? एलन एडवर्ड लिखते हैं, मार्केट एक साइकोलॉजिकल जिम है। हर दिन आपका माइंड वर्कआउट करता है। मतलब जैसे जिम में मसल्स ट्रेन होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में आपका ब्रेन और इमोशंस ट्रेन होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का जाल अक्सर ट्रेडर्स एक दो बड़े प्रॉफिट के बाद सोच लेते हैं कि उन्होंने मार्केट को समझ लिया है। इसके बाद वो अपने रूल्स तोड़ देते हैं, बड़े लॉट साइज ले लेते हैं और फिर एक ही गलती में सारा पैसा खो देते हैं। एक स्टोरी लेते हैं। नीरज एक ट्रेडर था। उसने एक महीने में लगातार 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स किए। उसे लगा वो इनविंसिबल है। उसने अपना लॉट साइज डबल कर दिया और स्टॉप लॉस हटा दिया। एक ही दिन में उसका आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया। उसने रियलाइज किया उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उसका ओवर कॉन्फिडेंस था। मार्केट में हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं। कल का प्रॉफिट कल की गारंटी नहीं है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे उन्होंने 1 करोड़ कमाया हो या 1000। इमोशनल बैलेंस का मैजिक ट्रेडिंग में इमोशंस को बैलेंस करना सबसे बड़ा सीक्रेट है। प्रॉफिट पे ज्यादा खुश नहीं होना और लॉस पे ज्यादा सैड नहीं होना, एकदम न्यूट्रल रहना। एक जापानीज ट्रेडर ने कहा था, प्रॉफिट एंड लॉस आर जस्ट 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। माई जॉब इज टू कीप फ्लिपिंग द कॉइन विद डिसिप्लिन। मतलब उसका काम सिर्फ कॉइन फ्लिप करना था, आउटकम उसके कंट्रोल में नहीं था। वैसे ही ट्रेडर का काम सिर्फ अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना है। आउटकम प्रॉफिट हो या लॉस, वो सेकेंडरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस फ्री और कंसिस्टेंट बने, तो इमोशंस को न्यूट्रल करना सीखो। मार्केट को अपनी जिंदगी का ड्रामा मत बनाओ, उसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। और अगर आपको लगता है यह अप्रोच आपको स्ट्रांग बना रही है, तो ये जर्नी कंटिन्यू कीजिए, यहीं ट्रेड मंत्रा के साथ। कैसे बने एक कंसिस्टेंट ट्रेडर? कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी है। हर कोई कभी ना कभी बड़ा प्रॉफिट बना लेता है, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंट ट्रेडर ही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटे लॉसेस, ओकेजनल बड़े प्रॉफिट्स और स्टेडी ग्रोथ। कंसिस्टेंसी लाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, सिस्टम, एक टेस्टेड सेटअप जो प्रोबेबिलिटी के साथ काम करता हो। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड पे लिमिटेड रिस्क ताकि कभी वाइप आउट ना हो। तीसरा, माइंडसेट, रूल्स फॉलो करने का दिमाग और पेशेंस। अक्सर ट्रेडर्स सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट तो सीख लेते हैं, लेकिन माइंडसेट पे काम नहीं करते, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एलन एडवर्ड कहते हैं, विदाउट साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी इज जस्ट अ थ्योरी। मतलब जब तक आपका माइंड रेडी नहीं, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पे अच्छी लगती है। एडेप्टेबिलिटी, मार्केट के साथ बदलना। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ट्रेंडिंग, कभी साइडवेज, कभी हाई वोलेटिलिटी।
जो ट्रेडर सिर्फ एक ही स्टाइल पे अटका रहता है वो फेल हो जाता है, लेकिन जो अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखता है वो जीतता है। सोचो एक बैम्बू ट्री के बारे में। जब तूफान आता है तो रिजिड पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन बैम्बू बेंड कर लेता है और बचा रहता है। वैसे ही ट्रेडर को भी फ्लेक्सिबल रहना है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन स्ट्रैटेजी बदलो। मतलब है अपने रूल्स के साथ अडेप्ट करो, समझो कि मार्केट की करंट सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। दोस्तों, मार्केट में वही बचता है जो बैम्बू की तरह फ्लेक्सिबल है। ईगो से चिपक के मत रहो, मार्केट के फ्लो के साथ चलो। और अगर आप भी अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ ट्रेड मंत्रा पर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट समरी। चलिए अब पूरी जर्नी का ब्लूप्रिंट समझते हैं। पहला, फियर और ग्रीड। ये दोनों इमोशंस सबसे बड़े दुश्मन हैं, इन्हें कंट्रोल करना सीखो। दूसरा, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। कम ट्रेड लो लेकिन सही ट्रेड लो। तीसरा, सेल्फ अवेयरनेस। अपने इमोशंस एंड पैटर्न्स समझो। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट। छोटे लॉसेस रखो ताकि दिमाग स्टेबल रहे। पांचवां, फ्लो स्टेट। मशीन की तरह काल्म और फोकस में ट्रेड करो। छठा, कॉन्फिडेंस एक प्रेडिक्शन से नहीं एग्जीक्यूशन से आता है। सातवां, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना, ईगो को साइड करो। आठवां, विजुअलाइजेशन एंड जर्नल। हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करो। नौवां, डिटैचमेंट। एक ट्रेड आपको डिफाइन नहीं करता। 10वां, कंसिस्टेंसी और एडेप्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म गेम जीतने के असली कीज। ये है वो ब्लूप्रिंट जिसके बिना कोई ट्रेडर मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। एक आखिरी कहानी, मैं आपको एक लास्ट कहानी सुनाता हूं। एक छोटे गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का था। उसे आर्चरी का शौक था। हर दिन वो प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसका निशाना कभी सही नहीं लगता। एक दिन उसके गुरु ने कहा, समस्या तेरी बो या एरो में नहीं है, समस्या तेरे माइंड में है। जब तक तेरा दिमाग काल्म नहीं होगा तेरा निशाना कभी सही नहीं लगेगा। अर्जुन ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा, ध्यान लगाना सीखा। धीरे धीरे उसका निशाना परफेक्ट हो गया। ट्रेडिंग भी वही आर्चरी है। चार्ट्स और इंडिकेटर्स एरो हैं, लेकिन दिमाग ही वो एम है जो डिसाइड करता है कि निशाना लगता है या नहीं। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक लग्जरी नहीं, एक जरूरत है। अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया तो मार्केट आपके लिए एक एटीएम बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस के गुलाम बन गए तो मार्केट आपको हमेशा पनिश करेगा। इसीलिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सीरियसली लो। जर्नल लिखो, पेशेंस रखो, अपने रिस्क को कंट्रोल करो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने इमोशंस को मास्टर करो। अगर आपको यह ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के और भी गहरे सीक्रेट्स आपको मिलेंगे यहीं ट्रेड मंत्रा पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नए लेवल पे ले जाइए। क्योंकि याद रखिए, मार्केट को जीतने का राज चार्ट्स में नहीं, आपके माइंड में छुपा है।